हेलो गाइज, वेलकम टू द बावरी टीकेवी। आज मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था की 350 प्लस क्वेश्चन की चल रही सीरीज का पार्ट 3। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। यदि 350 प्लस क्वेश्चन की चल रही सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वह ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके पिछली वीडियो के पार्ट को देख सकते हैं। चलिए तो फिर टाइम को वेस्ट किए बिना फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 201 की ओर। हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा CS सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, हरित क्रांति का जनक देश कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी किस राज्य में आई थी? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली क्रांति संबंधित है किससे संबंधित है? तिलहन से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? मांस एवं टमाटर से। और गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। नेक्स्ट, रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। और इसी प्रकार बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। नेक्स्ट, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से अर्थात मछली पालन से। कृष्ण क्रांति अर्थात काली क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन क्रांति अर्थात भूरी क्रांति किससे संबंधित है? परंपरागत ऊर्जा से। नेक्स्ट, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। सभी क्रांतियों का सम्मिलन अर्थात कौन क्या कहलाता है? इंद्रधनुषी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर, उपहार कर। ये सभी क्या है? प्रत्यक्ष कर है। और अप्रत्यक्ष कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर है बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क। ये सभी क्या है? अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है। केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन से कर लगाए जाते हैं? आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपकर, सीमा शुल्क, कृषि एवं कृषि धन कर। नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन कौन से हैं? राज्य सरकार द्वारा कौन कौन से कर लगाए जाते हैं? भू राजस्व कर, कृषि आय कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, पथ कर, मोटर वाहन कर। नेक्स्ट, कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति थी। कौन सी समिति? चैल्य समिति, जिसका गठन अगस्त 1991 में किया गया था। वर्तमान में केंद्र सरकार की आय का बड़ा स्रोत है। क्या है स्रोत? निगम कर अर्थात
प्रत्यक्ष कर। निगम कर एक क्या है? प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार को सबसे अधिक आय प्राप्त होता है, किससे होता है? वैट से। पहले किससे प्राप्त होता है? अब वैट से प्राप्त होता है, लेकिन पहले कैसे प्राप्त होता था? बिक्री कर से। नेक्स्ट, केंद्र को सर्वाधिक निव्वल राजस्व की प्राप्ति होती है, उत्पाद शुल्क से। नगर पालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा चुंगी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा कर की दायरे में सेवाओं की संख्या कितनी है? कितनी है? 119। पहली बार सेवा कर का आरोपण हुआ कब हुआ? 1994 से 1995 में चैलिया समिति की संतुति पर। नेक्स्ट, 12वीं योजना का काल एवं विकास दर लक्ष्य क्या कहलाता है? क्रमशः 12वीं योजना का काल क्या कहलाता है? 2012 से 17 एवं विकास दर का लक्ष्य कितना था? 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा समिति गठित की गई थी किसके लिए? अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। वांचू समिति संबंधित थी प्रत्यक्ष कर जांच से। नेक्स्ट, सर्विस टैक्स की उगाही करता है, कौन करता है? आयकर विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। नेक्स्ट, भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। नेक्स्ट, वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है, कौन सा वर्ष है? सन 2004-05। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नया थोक मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तुओं की संख्या कितनी है? कितनी है? अब 676, लेकिन पहले कितनी थी? 435 वस्तुएं। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति से हानि किसको होती है? देनदार को। मुद्रास्फीति से लाभ किसको होता है? ऋणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है सरकार द्वारा ऋण लेकर। गेस्म का नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। कानूनी मुद्रा को कहा जाता है फ्लैट मनी। नेक्स्ट, प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड को। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है M1। नेक्स्ट, मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहलाता है M3। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्ड एंड बाजार संबंध है, किससे संबंध है? सोना चांदी से। नेक्स्ट, भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय होता है, किस पर होता है? पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? रत्न एवं आभूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सर्वाधिक आयात करता है तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ का। विश्व में मुद्रा के मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई
कब अपनाई गई? 1 अप्रैल 1957 को। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ावा तथा आयात को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्यात को एवं आयात को वित्तीय सहायता प्राप्त करता है निर्यात आयात बैंक। निर्यात आयात बैंक एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1982 को। नेक्स्ट, भारत में जीवन बीमा देन है किसकी है? ब्रिटेन की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था है कौन कौन सी है? यूटीआई, एलआईसी, जीआईसी। नेक्स्ट, सामान्य बीमा निगम जीआईसी की स्थापना कब हुई? 1972 में। भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 में। सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था है यूटीआई। भारतीय यूनिट ट्रस्ट अर्थात यूटीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1964 को, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट, भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है? US 64। US 64 योजना समाप्त की गई 31 मई 2003 को। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। श्री रामन समिति के रिपोर्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रतिभूति मुद्रालय, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस तथा बैंक नोट प्रेस स्थित है क्रमशः नासिक, हैदराबाद तथा देवास में। अर्थात प्रतिभूति मुद्रालय नासिक में, प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में तथा बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। भारत में सरकारी समितियों का ढांचा है त्रिस्तरीय। नकदी में प्राप्त मजदूरी कहलाती है मौद्रिक मजदूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी साधन का प्रतिफल होता है, क्या होता है? ब्याज। आर्थिक संवृद्धि का अर्थ है उत्पादन में वृद्धि। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को तथा राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी हिल्टन आयोग के सिफारिश पर। देश का बड़ा सार्वजनिक व्यापारिक बैंक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई। नेक्स्ट, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की संसूची प्रस्तुत की गई थी हजारी की समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़े 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 19 जुलाई 1969 को। दूसरी बार 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 15 अप्रैल 1980 को। रिजर्व बैंक केंद्र एवं
राज्य सरकार को ऋण प्रदान करता है? रिजर्व बैंक केंद्र एवं राज्य सरकार को ऋण प्रदान करता है 90 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं हैं? किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं भारतीय बैंकों में से? यूनाइटेड किंगडम में। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्य बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट, निजी क्षेत्र से पूंजी उगाने वाला पहला राष्ट्रीयकृत बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट, नरी संघम समिति संबंधित है बैंकिंग सुधार से। गोईपोरिया समिति संबंधित है बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से। देश का पहला मोबाइल बैंक है लक्ष्मी वाहिनी बैंक, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला तैरता एटीएम स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया? कोच्चि, केरल में एसबीआई बैंक द्वारा। यूटी बैंक लिमिटेड का 30 जुलाई 2007 में नया नाम रखा गया एक्सिस बैंक लिमिटेड। आरबीआई अपने अनुसूची बैंकों को जिस दर पर ऋण उपलब्ध कराता है वह क्या कहलाता है? बैंक दर अथवा बैंक रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखता है तो वह क्या कहलाता है? वैधानिक तरलता दर अर्थात एसएलआर। नेक्स्ट, बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब नकद के रूप में आरबीआई के पास जमा करे तो वह क्या कहलाता है? नकद आरक्षण अनुपात अर्थात सीआरआर। भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत हुई 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक नीति की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है प्रति 6 माह के लिए। मौद्रिक नीति की स्थापना की गई? कब की गई? 1 फरवरी 1964 को। मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारतीय बजट, अर्थात भारतीय बजट को मानसून का जुआ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है? कहाँ प्रस्तुत की जाती है? केवल लोकसभा में। घाटे का बजट क्या कहलाता है? जब सरकारी आय वैसे कम हो तब क्या कहलाता है? घाटे का बजट। बाजार के नियम किसने प्रतिपादित किए? जेबी। किसने प्रतिपादित किए? जेबी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी आयोग का गठन कब किया गया? 1983 ईस्वी में संसद द्वारा। अर्थशास्त्र में निवेश का क्या अर्थ है? शेयरों की खरीदारी। नेक्स्ट, भारत का पहला एवं सबसे पुराना बम्बई स्टॉक एक्सचेंज बीएससी की स्थापना कब की गई? 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलाल स्ट्रीट है कहाँ स्थित है? दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है?
मुंबई में। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक अर्थात प्रमोटर कौन है? IDBI। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिणी मुंबई में, वली में। दक्षिणी मुंबई के वली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, NIFTI मूल्य सूचकांक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा NSE का। तेजड़िया एवं मंदड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? तेजड़िया अथवा बुल एवं मंदड़िया बियर शब्दावली किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। नेक्स्ट, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, BSE का संवेदी सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? वर्ष 1978, 79। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का अवश्य ही जवाब दूंगा। जाने से पहले मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूले, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। यदि आपको जिस टॉपिक पर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताएं, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए अवश्य वीडियो बनाऊंगा।